हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए, इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड एकदम अपडेटेड रहें। और अगर आप भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, हम लोगों से जुड़िए, कनेक्ट कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे दो कंट्रीज के बारे में, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। इन दोनों कंट्रीज का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंट्री आपके लिए ज्यादा सूटेबल है ओवरसीज एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए और वहां जाके बसने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। देखिए, नो डाउट हर कंट्री अच्छी है, हर कंट्री का अपना प्रोज है, कॉन्स है, बट आपके लिए कौन सी अच्छी है वो इस वीडियो में आप समझ पाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम की जहां बात आती है तो दोनों ही कंट्री काफी रिनाउंड है, काफी हाई क्वालिटी एजुकेशन देती है, बट दोनों की अप्रोच जो है वो काफी अलग है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फेमस है अपने स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए और ग्लोबली रैंक यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूएनएसडब्ल्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो एक्सपेंसेस आते हैं वो थोड़े हायर साइड पे रहते हैं। और अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आप जानते हैं कि लो कॉस्ट एजुकेशन के लिए जर्मनी काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको मिल जाती है और साथ में अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ही सस्ते में एजुकेशन मिल जाती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी एक साल की ट्यूशन फीस की जो रेंज रहती है यूजी प्रोग्राम्स के लिए 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 45,000, 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और काफी ज्यादा बर्डनसम हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स की फैमिलीज के ऊपर। दूसरा हम जो पॉइंट हम लोग जो बात करना चाहेंगे, जो गेम चेंजर है, वो है लिविंग एक्सपेंसेस। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया काफी टाइट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने कैपिंग की है, 2,70,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा नहीं देने वाला है। इसीलिए उन लोगों ने अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। 2024 में लिविंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से और वो बढ़ के पर ईयर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया है, जो कि एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट है। वेयर एज ये जो अमाउंट है वो रियलिटी में सिडनी, मेलबर्न जैसे बड़े शहर में लग ही जाता है। अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो 11,904 यूरोज का जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है वो आज के दिन में लिविंग एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर स्टूडेंट थोड़ा कटौती करके रहते हैं जर्मनी के केस में तो इससे काफी कम खर्चे में भी स्टूडेंट वहां सरवाइव कर जाते हैं बड़े शहरों में, जैसे कि बर्लिन, म्यूनिक एंड फ्रैंकफर्ट। तो ये दोनों शहरों का कंपैरिजन हो गया। एक तरफ है करीब करीब 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और एक तरफ है करीब करीब 12,000 यूरोज। तो जो डिफरेंस है वो साफ है, काफी बड़ा डिफरेंस है। अब अगर हम लोग वर्क अपॉर्चुनिटीज और पोस्ट स्टडी वर्क बेनिफिट्स की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज जो हैं या दोनों कंट्रीज में आपको पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है 20 आवर्स इन अ वीक, और जब आपकी छुट्टियां चल रही होंगी तो 40 आवर्स इन अ वीक। जनरली ऑस्ट्रेलिया के केस में इसको 48 आवर्स पर फोर्टनाइट कहा जाता है, बट स्टिल आप यही मान के चलिए कि 20 आवर्स पर वीक का जो आपको बेनिफिट रहता है दोनों कंट्रीज में रहता है। जर्मनी में अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करें तो 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। आप पढ़ने के बाद इतना टाइम जो है वहां पे जॉब सीकर वीजा लेके रह सकते हैं, जॉब खोज सकते हैं और सेटल डाउन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको स्टे बैक मिलता है, आप वहां पे भी 2 से 3 साल का आपको जनरली वर्क परमिट मिलता है, रह के पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। वेरस अगर हम लोग पे आउट की बात करें और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए, लागत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहती है और जब जॉब लगती है तो पे आउट ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज में सेम रहता है। एंड इसके साथ साथ आपको मैं लॉन्ग टर्म जो सेटलमेंट की बात है उस पर भी कुछ लाइट थ्रो करना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो आप हर कोर्स के बेसिस पे पीआर वहां लॉन्ग रन में नहीं मिलता। आपको ऐसे कोर्स को करना पड़ता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता है। वेरएज़ जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में आप कोई भी प्रोग्राम करें, चाहे मैनेजमेंट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं,
लॉन्ग रन में आपको पीआर मिल जाता है, आप वहाँ सेटल कर सकते हो और सिटीजनशिप ले सकते हो। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। तो ये एक पॉइंट जो है ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज जर्मनी के केस में मिल जाता है। अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नो डाउट जो जर्मनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आज से नहीं पुरातन काल से, लेट्स से कि 150, 200, 300 साल से बहुत फेमस है जर्मनी। एंड जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ भी हैं और वहाँ पर R&D में बहुत ज़्यादा फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूमिंग है। अगर वही हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में R&D तो है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है, उस पे कंपैरेटिवली जर्मनी को एक एज मिल जाता है, थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको जर्मनी में ज़्यादा मिल जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो कौन सी कंट्री बेटर है, कौन सी नहीं बेटर है, तो मोटा-मोटा जो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ कोई ट्यूशन फीस नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो लोअर है, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज प्लस पीआर जो सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, यूरोपियन ब्लू कार्ड का एडवांटेज मिलता है और साथ के साथ शेनेगन कंट्रीज में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी, सेटल डाउन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और करियर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो नो डाउट जर्मनी में आज के दिन में हम लोगों को ज्यादा दिख रही है, बेटर दिख रही है। एंड रिच स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस और अफोर्डेबल जो एक ऑप्शन है वो जर्मनी ज्यादा है, जहाँ पे एक जगह आप 20, 22, 23 लाख लगा के एजुकेशन ले सकते हो, उसके कंपैरिजन में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में 55-60 लाख लगाने लग पड़े इंडिया के इंडियन रुपीस के, तो ये आप खुद देख सकते हो क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। नेवरदलेस जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट है और उनका जो एटीट्यूड है कि नई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहेंगे, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट दोनों कंट्रीज को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओवरऑल जो अपर हैंड यहाँ दिख रहा है वो जर्मनी का दिख रहा है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप भी जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं और हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में क्वेरीज पोस्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।